भी तो तेजस्वी यादव को बहुत कुछ सीखना और समझना है। उनको पता ही नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। क्या है वन नेशन वन इनकम? तो इस तरह के बचकाने बयान का कोई जवाब देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। जिसको राजनीति का है कि ABCD की समझदारी नहीं है और कुछ भी बयान दे रहे हैं। अरे भाई, ये जो प्रस्ताव है ये केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव थोड़ी है। जो लॉ कमीशन है उसने ये प्रस्ताव दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये प्रस्ताव है। और इस देश के अंदर तो 1967 तक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया राजनीतिक दलों और सरकार का खर्च हुआ एक चुनाव के अंदर। हर 3 महीने पर चुनाव है, हर 3 महीने पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। कोई विकास का काम नहीं कर सकते हैं। ये तो देश के हित का प्रस्ताव है। और अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि किस तरह से इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे वन नेशन वन इनकम कुछ भी बोल देना, तो जिनको राजनीति की ABCD की समझदारी नहीं है वो लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो लोग इस पर अपना बयान दे रहे हैं। नहीं, देखिए, मुख्य बात ये है कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन की छुट्टी बरकरार है, चेहलुम की छुट्टी बरकरार है, लेकिन आपने रक्षाबंधन की छुट्टी को समाप्त कर दिया, जन्माष्टमी की छुट्टी को समाप्त कर दिया। जो छठ का सबसे बड़ा पर्व बिहार का, उसकी छुट्टी में भारी कटौती कर दी। गुरु नानक देव की जयंती में कटौती कर दिया आपने। तीजिया जितिया का जो व्रत होता है और तीज का जो व्रत होता है उसकी छुट्टी को समाप्त कर दिया। अगर नीतीश कुमार की सरकार में हिम्मत है तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन और चेहलुम की छुट्टी को रद्द करके तो दिखाएं। तो हिंदुओं के पर्व त्यौहार में तो कटौती कर दिया, और हिम्मत नहीं है कि मुसलमान या ईसाई धर्म की छुट्टियों में कटौती कर सके। तो यही तो उनकी धर्मनिरपेक्षता है। तो और आपने अगर स्कूल खोल भी दिया, तभी रक्षाबंधन पर कोई बच्चे गए स्कूल? क्या स्कूल खाली पड़े थे? तो अगर आप ज़बरदस्ती स्कूल खोल भी देंगे तो कोई बच्चा जन्माष्टमी रक्षाबंधन जैसे पर्व पर स्कूल नहीं जाएगा। MK का बड़ा बयान आया है, हिंदू विरोधी बयान भी कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू जैसा है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। देखिए, ये स्टालिन के इस बेटे को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए, जो समाज में नफरत फैला रहे हैं। एक और तो राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और उनके जो सहयोगी दल हैं और जिस सरकार में कांग्रेस शामिल है तमिलनाडु के अंदर, उसके एक प्रमुख नेता केवल सनातन धर्म की विकृतियों को कुरीतियों को दूर करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सनातन धर्म को जड़ से समूल नष्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो देशद्रोह का मामला बनता है कि आप समाज में इस प्रकार की नफरत पैदा कर रहे हैं। देश के करोड़ों लोगों की भावना को आप आघात करने का काम कर रहे हैं। और DMK का तो पूरा इतिहास इसी प्रकार का रहा है। इसी राजनीति के बल पर वो आज तक यहाँ तक पहुँचे। तो इस तरह के बयान के बारे में कांग्रेस के राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो उस बयान के पक्ष में है या विरोध में है। नीतीश कुमार, लालू यादव, तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि ये उदयनिधि ने जो बयान दिया है उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अगर गलत है तो उनको खुलेआम इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। इसका मतलब है कि वो इसके उदयनिधि के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं किसी पर भी किसी भाषा को लादने का प्रश्न नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदी किसी पर लादने का प्रयास भी नहीं करती है। हम तो क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक हैं। तमिलनाडु में तमिल में काम हो, कर्नाटक में कन्नड़ में काम हो, बिहार में हिंदी में काम हो, तो हम तो किसी एक भाषा को थोपने के पक्ष में नहीं है कि हिंदी को तमिलनाडु में थोपा जाए। हम इसके पक्ष में नहीं है। हम तो